Hello, my dear students. Welcome back to your English class. Today we will read the chapter 10 of English literature. Name of the chapter is Gulliver in the Land of Little People, Part 2. First part of the story we have already read in the previous video. So now let's begin with the second part of the story. Now the place where Gulliver lay asleep was about half a mile from the city of that land. अब गलिवर जिस प्लेस पर सोया हुआ था वो सिटी से लगभग हाफ माइल की दूरी पर था. When the king of the little people heard about the Man Mountain, he ordered his men to bring Gulliver to the city as soon as they could. जब उन छोटे छोटे लोगों के राजा को इस बात का पता चला, उसने मैन माउंटेन के बारे में जब जाना तो उसने अपने आदमियों को उसी टाइम ये ऑर्डर दिया कि वो जितनी जल्दी ला सकते हैं गलिवर को सिटी में लेकर आएं. Now this was not an easy task, but they were clever people and this is how they did it. अब गलिवर को सिटी तक लेके जाना कोई इजी टास्क नहीं था, बट वो जो लिटिल पीपल थे वो बहुत क्लेवर थे उन्होंने ये चीज़ को मैनेज कर लिया. वो गलिवर को सिटी तक लेके गए, बट हाउ कैसे लेके गए, लेट्स रीड. दे मेड अ लॉन्ग कैरेज 3 inches हाई विद 22 व्हील्स. उन लिटिल पीपल ने मिलकर एक लंबी गाड़ी बनाई जिसकी हाइट ऑलमोस्ट 3 इंचेस होगी और उसके 22 व्हील्स लगाए गए. 900 ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन फास्टन द स्लीपिंग गलिवर ऑन टू दिस कैरेज. लगभग 900 लोग जो बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट थे उन्होंने गलिवर को उठा के उस कैरेज के साथ है जो बांधा. एंड 1500 ऑफ द किंग्स फाइनेस्ट हॉर्सेस पुल द कैरेज अलोंग. और राजा के लगभग जो 1500 सबसे बढ़िया हॉर्सेस थे उन्होंने कैरेज को पुल किया और सिटी तक लेकर गए. While they were on the way, 2 or 3 of the soldiers who wished to see how the Man Mountain looked with his eyes closed climbed up on his face. जब वो रास्ते में ही थे तो सिपाहियों में से 2-3 सिपाही थे जो देखना चाहते थे मैन माउंटेन को कि वो अपनी क्लोज्ड आइज़ के साथ सोया हुआ है, जो कैसा दिखाई देता है. वो इस विश से उसके फेस के ऊपर चढ़ गए. वन ऑफ दैम स्ट्रक हिज स्पीयर अ गुड वे अप गलिवर्स नोज़. उनमें से एक ने अपना स्पीयर मीन्स भाला था जो वो गलिवर के नोज़ में डाल दिया. इट टिकल लाइक ए स्ट्रा and made him sneeze so loudly that he awoke. इस स्पीयर ने गलिवर के नोज़ में स्ट्रा के जैसे गुदगुदी की और वो इतनी ज़ोर से चीखा कि उसकी जाग थी जो वो खुल गई. द लिटिल सोल्जर फ्लैड इन टेरर. जब वो जागा तो वो छोटे छोटे सोल्जर्स डर के दूर भाग गए. The next day the journey was finished and Gulliver was brought to the king's city. अगले दिन जो यात्रा थी वो ख़त्म हो गई और गलिवर को राजा की सिटी में ले आए. When the people saw that he did not mean to do them any harm, they united his courts and allowed him to stand up. जब लोगों ने देखा कि ये जो गलिवर है मीन्स मैन माउंटेन है वो उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा और ना ही चाहता है, तो उन्होंने जो कोर्ट से उसको बांधा हुआ था वो खोल दी और गलिवर को अलाउ किया कि वो खड़ा हो जाए. बट दे टुक केयर टू चेन हिज लेफ्ट फुट with 90 chains so that he could not run away. पर उन्होंने ध्यान रखा उसके लेफ़्ट फुट को उन्होंने चेन अप कर दिया. 90 चेन्स लगाई उसको बांधने के लिए ताकि वो कहीं भाग ना जाए. The king and queen and many thousands of the citizens came out to see Gulliver.
राजा, रानी और कई हज़ारों नागरिक गलीवर को देखने आए। मोस्ट ऑफ देम वर फ्रेंडली टू हिम। उनमें से ज़्यादातर तो गलीवर के प्रति फ्रेंडली थे, बट सम वर बोल्ड इनफ टू शूट एरोज एट हिम। बट उनमें से कुछ ऐसे थे जो गलीवर पर एरोज शूट करने के लिए तैयार थे। गलीवर कॉट 6 ऑफ दीज रास्कल्स। गलीवर ने ऐसे 6 रास्कल्स को, दुष्ट लोगों को पकड़ा। ही पुट 5 ऑफ देम इन हिज पॉकेट। उसने उनमें से 5 को अपनी पॉकेट में डाल लिया। एंड प्रिटेंडेड दैट ही वॉज गोइंग टू ईट द 6th वन अलाइव। और ऐसा दिखावा किया कि जैसे वो जो 6th पर्सन था उसको ज़िंदा ही खाने वाला है। बट द प्रिजनर स्क्रीम्ड सो लाउडली दैट गलीवर अलाउड हिम एंड हिज 5 फ्रेंड्स टू रन फ्री। पर जो प्रिजनर था, एक जेलर था, वो इतनी ज़ोर से चिल्लाया कि गलीवर ने उसको छोड़ दिया और उसके साथ उसके 5 फ्रेंड्स को भी छोड़ दिया। फॉर मैनी मंथ्स गलीवर लिव्ड हैप्पीली अमंग द लिटिल पीपल। कई महीनों तक गलीवर खुशी खुशी उन छोटे लोगों के साथ रहा। दे सेट 300 कुक्स टू मेक हिज फूड। उन्होंने 300 कुक्स को अरेंज किया ताकि वो गलीवर के लिए खाना बनाए। एंड 300 टेलर्स टू स्यू अ न्यू सूट फॉर हिम। और 300 टेलर्स को उन्होंने उसके कपड़े सीने के लिए, उसका सूट सीने के लिए लगाया। एंड 6 ऑफ द किंग्स वाइजेस्ट मैन टॉट हिम द लैंग्वेज ऑफ द लैंड। और राजा के 6 अच्छे लोगों ने, ज्ञानी लोगों ने उसको लैंग्वेज, उस लैंड की लैंग्वेज सिखाने के लिए लगाया गया। इन द एंड सम ऑफ द पीपल बिगेन टू ग्रम्बल। अंत कुछ लोगों ने आपस में ऐसी गुपचुप बातें करनी स्टार्ट कर दी। वी मस्ट रिड आवर सेल्व्स फ्रॉम द मैन माउंटेन। हमें इस मैन माउंटेन से पीछा छुड़वाना चाहिए। दिस सेड, और ही विल ईट अप ऑल आवर फूड। नहीं तो वो हमारा सारे का सारा फूड है जो खाना है खा जाएगा। लेट अस गिव हिम अ लिटल लेस फूड ईच डे। चलो इसको हर रोज़ अब कम खाना देना स्टार्ट कर दें। सो दैट ही विल बिकम थिनर एंड स्टार्व टू डेथ। ताकि ये और कमज़ोर और पतला होता जाए और अंत है जो इसकी डेथ हो जाए। When Gulliver heard about this plan, he was struck with grief and he began to long for his own home. जब गलीवर को इस प्लान के बारे में, उन लोगों के प्लानिंग के बारे में पता चला तो उसे बहुत दुख हुआ और अब वो अपने घर के लिए तरसने लगा, अपने घर जाने के बारे में सोचने लगा। वन डे अ स्मॉल एम्प्टी बोट केम फ्लोटिंग टू द शोर। एक दिन एक छोटी सी खाली बोट थी, वो तैरती हुई किनारे पर आई। गलीवर फिटेड इट विद अ सेल एंड फिल्ड इट विद फूड। गलीवर ने उसको सेल करने के लिए, अपनी समुद्री यात्रा के लिए रेडी किया और उसको फूड से फिल कर लिया, खाना उसमें भर लिया। एंड व्हेन द विंड वॉज फेयर, और जब अच्छी हवा चली, ही सेट सेल इन इट फॉर होम। वो उसमें बैठ के अपने घर के लिए निकल गया। बिफोर लॉन्ग अ बिग शिप पिक्ड हिम अप। कुछ ही देर में एक बड़ी सारी शिप ने उसको पिक कर लिया वहाँ से। एंड कैरिड हिम बैक टू इंग्लैंड, और उसको वापस इंग्लैंड ले गई। When people in England heard his strange story, जब इंग्लैंड में वहाँ लोगों ने उसकी इस अजीब स्टोरी के बारे में सुना, they would cry, वो चिल्लाए, come come good sir, आइए आइए श्रीमान, surely you have been dreaming, हमें यकीन है कि तुम कोई ड्रीम देख रहे थे, सपना देख रहे थे। Then Gulliver would show them some tiny sheep and cattle which he had brought home with him. फिर गलीवर ने उसको वो छोटी छोटी सी शीप और कुछ कैटल दिखाए, which he had brought, जो वो वहाँ से अपने घर पर लेके आया था। And they had to believe him, तो तब उनको गलीवर के ऊपर है जो यकीन करना पड़ा। Thanks for watching. I hope all of you will like this story like me. This was such an interesting story.